क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे क्या कह रहा है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर 7, 11, 15 रिस्पेक्टिवली। मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है जिसमें इसको डिवाइड कर ले और रिमाइंडर क्या बचे 7, 11, 15। तो इस तरह के क्वेश्चन को करते कैसे हैं ध्यान से समझेंगे। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, मैंने ये देखा है। अगर एक एक स्टेप समझ के करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले जो हमारे रिमाइंडर हैं उन तीनों को मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। देखो ध्यान से, जैसे इसका रिमाइंडर कितना है, ध्यान से देखना। इसका रिमाइंडर है 7 और इसका रिमाइंडर कितना है, देखो इसका रिमाइंडर की इसको डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 11, ठीक है। और इसको रिमाइंडर कितना बच रहा है इसका, देखो इसका बच रहा है 15। अब जो ये रिमाइंडर है अगर मैं किसी तरीके से इस रिमाइंडर को ही माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब हमें करना क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट, वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है कि जिससे हम डिवाइड करें और इसको डिवाइड करें तो वो डिवाइड भी हो जाए और रिमाइंडर बच जाए कितना 7। तो वो नंबर कैसे निकालेंगे, देखो करने का बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। तो बड़े से बड़ा नंबर, इसमें एलसीएम नहीं लेना है, एचसीएफ लेना है। बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा, अगर आप सोच रहे हो कि सर 542 ले लेते हैं बड़ा नंबर, तो वो इसको थोड़ी ना डिवाइड कर रहा है, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब वो नंबर इससे छोटा ही होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 398 में से 7 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये 391। दूसरा क्या करेंगे, 436 में से 11 को माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा 425। और तीसरा क्या है, 542 में से क्या कर देंगे 15 को माइनस कर देंगे तो ये आएगा कितना 40, 45, 30, 528 यही आएगा। 28, 29, 30, 31 कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। 527 कितना आएगा, 527 कितना आ रहा है जी 527। यहाँ तक तीनों चीज़ क्लियर है कि नहीं। अब क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। तो ध्यान से देखना, एलसीएम कह रहा हूँ, प्राइम फैक्टर करना है। तो प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 391, 425 और 527। इस क्वेश्चन को स्पेशली याद रखना। क्यों, देखो इसमें आपको उलझाने वाला क्वेश्चन है ये पक्का आपको उलझ जाएगा। क्यों, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं किससे डिवाइड करूं। आप सोचोगे 2 से, 3 से, 5 से, 7 से। तो इस क्वेश्चन को याद रख लेना। क्यों बता रहा हूं, उसका रीजन बता रहा हूं। इसकी डिजिट कोशिश करना कि याद रख लूं, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो सेम यही क्वेश्चन आएगा, डिजिट भी चेंज नहीं करेगा। तो इसको देखो 391 सीधा 17 से डिवाइड होता है। सर आपको कैसे पता, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं टीचर हूं और मैं अनुमान लगा चुका हूं। आपको कैसे पता चलेगा कि किससे डिवाइड हो रहा है, देखो ध्यान से, इसमें हम करेंगे कैसे। तो 391 जो हो रहा है वो सीधे इससे डिवाइड होगा। अब क्या बचेगा इसका 23। तो 23 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, तो ये याद कर लेना। आया समझ में। अब सर वो किससे डिवाइड होगा, इसको तो हम 5 से ही कर लेते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 85, 8 पंजे 40, ठीक है। और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 70। आया समझ में, यहां तक क्लियर है। अब उसको कैसे डिवाइड करेंगे, देखो 527 तो 7 और 7 14, तो ये 2 से भी नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी हम डायरेक्ट 17 से ही करेंगे। तो यहां पे कितना बचेगा, ये 31 और ये पूरा 31 से डिवाइड होकर कितना दे देगा 1। अब वो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है हमें, ठीक है, वो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका एचसीएफ लेंगे। मतलब क्या लेंगे, इसका एचसीएफ, ठीक है। अब एचसीएफ कैसे लेते हैं, यहां देखो। तो एचसीएफ लेने के लिए ये देखो इन तीनों में क्या क्या कॉमन है। तो इन तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, एक 17 और एक 17 और एक 17। तो मतलब क्या आ जाएगा वो। तो अब यही हमारा आंसर है कि वो सबसे बड़ा नंबर क्या है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा और क्या बचेगा 7 रिमाइंडर दे देगा। आया समझ में। तो करके भी देख लो चाहे तो, आपको आंसर मिल जाएगा। यही इसका आंसर है। बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया है और सेम यही इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। डाटा इसके याद रखना। क्यों मैंने बोला आपको, क्योंकि ये देखो हर जगह 17 17 17 आ रहा है। तो इसका मतलब ये 17 का है और 17 वाला नॉर्मली हम सोच नहीं पाते। हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो किसे करते हैं, 2 से, 3 से, 5 से,
फिर 11 से, तो उसमें हमारा आंसर आ जाता है। तो इसमें 17 ऐसी डिजिट दिए कि हम इतना जल्दी से कर नहीं पाएंगे और इतनी कैलकुलेशन हमारी स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती। तो कोशिश ये करना कि ये क्वेश्चन को देखो और देख के तुरंत रिकॉल कर लेना कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरह का है और ये किससे जाएगा, क्योंकि आपको टेबल की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इससे पहले अब तक मैं 10 क्वेश्चन करा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सारी वीडियो को लाइन से देखो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।